हेलो साथियों, एक बार फिर से फ्लाइंग बर्ड पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज हम एक आदेश की यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि RSK यानी राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र का ये आदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी फर्स्ट से लेकर 8th तक के जो भी हमारे साथी है पढ़ाने वाले, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर इस राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के माध्यम से हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहूँगा कि इसी प्रकार की खबर अपडेट से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। खबर अपडेट काम की लगे तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र का एक आदेश हमारे सामने आ गया है, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक और जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजित करने के विषयक ये लेटर यहाँ पर है। अब इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अंतर्गत शिक्षकों को उनके सतत व्यावसायिक उन्नयन यानी CPD हेतु विभिन्न प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रावधान है। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों के विभिन्न अकादमिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस दिशा में अकादमिक वर्ष 2024-25 में प्रदेश के समस्त जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। ये सत्र 2024-25 में इन संवादों में प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों ने अत्यंत उत्साह के साथ सहभागिता की थी। और इसी क्रम में जो अकादमिक वर्ष हमारा 2025-26 है, उसमें फिर से समस्त जन शिक्षा केंद्रों में शैक्षिक संवादों का आयोजन होना है। इसके लिए जो मार्गदर्शिका दिशा निर्देश है वो हमें देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ समय सारणी भी हमें देखने को मिलेगी। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें जो हमारा सत्र 2025-26 है, इसमें जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद के प्रभावी आयोजन हेतु सभी जिले के कोर समिति सदस्य, जिसमें डाइट प्राचार्य, डाइट प्रशिक्षण प्रभारी, APC अकादमिक, समस्त BRCC, प्रत्येक ब्लॉक से एक BAC का 1 दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण और जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के सफल संचालन हेतु कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए पूर्व चयनित सहजकर्ताओं और समस्त डाइट प्रशिक्षण प्रभारी की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। और इसके लिए ये जो मास्टर ट्रेनर है, इनकी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। राज्य शिक्षा केंद्र अपर संचालक महोदय के माध्यम से ये लेटर हमें मिला था। अब और आगे चले हम और समय सारणी की बात करें अगर हम, तो शैक्षिक संवाद की पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता, ये आप सभी को पता है कि संवादों का मूल उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक के लिए एक अच्छी पीयर लर्निंग कम्युनिटी यानी PLC बनाना है। शिक्षकों के सतत विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP 2020 में भी स्थानीय मंचों के निर्माण करने की बात कही गई है। अब उसी कड़ी में आगे मेन पॉइंट की ओर चलते हैं हम। जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य यहाँ पर देखने को आपको मिल गया है। डिजाइन, मॉडल, ये सारी चीज़ें आप पिछले सत्र देख चुके हैं। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षावार शिक्षकों के समूहानुसार संवाद 3 भागों में आयोजित किया जाना है। अपना जो महीना है कोई सा भी, उसके दूसरे शनिवार को कक्षा पहली और दूसरी के लिए 2 से 5 बजे तक यह आयोजन होगा, 3 घंटे का। महीने के तीसरे शनिवार को कक्षा 3 से 5 पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों के लिए समय वो का वही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का आपका रहने वाला है। माह के चौथे शनिवार को कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर देना है। तो ये तो समय सारणी हमारी यहाँ पर मिल गई है प्रत्येक महीने के लिए। अब अकादमिक सत्र 2025-26 में जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद का जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर भी हमारे सामने आ गया है। सबसे पहले हम जन शिक्षा केंद्र स्तर की ओर से अगर हम बात करें तो इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा संवाद का आयोजन। यहाँ पे संवाद का आयोजन, संवाद का आयोजन, संवाद का आयोजन, संवाद का आयोजन और संवाद का आयोजन, इस प्रकार से अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जुलाई यहाँ पे हमारा निकल चुका है। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक इस प्रकार का ये जो कैलेंडर हमें यहाँ पर देखने को मिला शैक्षिक संवाद के तहत। अब जिला स्तर पर जो पूर्व तैयारी है उसकी बैठक होगी और उसी के तहत जो है आगे हम जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संवाद का आयोजन करेंगे। इसी का राज्य स्तर पर भी जो समीक्षा है
बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग है, इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सभी को अगस्त से फरवरी तक ये आयोजन करना है, आयोजन में पार्टिसिपेट करना है। अब जो भूमिका है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि कक्षा 1 से 2 पढ़ाने वाले 3 से 5 इस श्रेणी में विभाजित किया गया है और 6 से 8 का संवाद एक साथ आपका रहेगा। तो पूरी जानकारी आपको लगभग प्राप्त हो गई है। इससे जुड़ी और भी कोई अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।